आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लैब न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। अभी हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह झारखंड की राजधानी रांची का एक ऐसा मामला है जो न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार करता है बल्कि सिस्टम और इंसानियत दोनों ही पर में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहाँ एक तरफ एक बीमार पति है तो दूसरी तरफ बेबस पत्नी और तीसरी तरफ अपना ही देवर, जिस पर में बेहद गंभीर आरोप लगे हुए हैं। दुष्कर्म के प्रयास से लेकर के 35 लाख तक की साजिश, पुश्तैनी जमीन तक हड़पने का आरोप लगा हुआ है। यह मामला रांची के पुरोलिया रोड का है, जहां रहने वाली रिंकी गुप्ता ने उपायुक्त को एक लिखित आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। रिंकी गुप्ता की शादी 2017 में कुमार गौरव के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय के बाद में उसे पता चलता है कि उसके पति मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिसका इलाज आज भी रिम्स के CIP में चल रहा है। पति की बीमारी के बावजूद रिंकी गुप्ता ने उसका साथ नहीं छोड़ा और घर के बाहर छोटी सी दुकान लगा करके किसी तरह अपना और अपने पति का जीवन यापन चला रही थी। आरोप है कि देवर ने पहले 2021 में रिंकी गुप्ता के साथ में ज़बरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत आज भी न्यायालय में लंबित है और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी साजिश। पीड़िता के अनुसार से देवर ने सबसे पहले उनके मानसिक रूप से बीमार पति को पहला फुसला करके उसके आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवाया, फिर बैंक में अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि पीड़िता का देवर पहले बैंक में नौकरी करता था, जिस कारण से उसे बैंक में पहले पुराना संपर्क था और उसी पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए उसने झारखंड ग्रामीण बैंक की रातू रोड शाखा में एक फर्जी अकाउंट खुलवाया और इस खाते में 30 से 35 लाख रुपए डाल दिए। इसके बाद आरोपी ने चालाकी से अपने बीमार बड़े भाई से पुश्तैनी संपत्ति के कागजातों पर में हस्ताक्षर करवा लिए और धीरे धीरे चेक के जरिए वह सारे पैसे भी निकाल लिए। परंतु हैरानी की बात यह है कि यहाँ ना तो उसके पति को इस पति के खाते में जो पैसे थी इसकी जानकारी उसकी पत्नी को थी, ना ही पति को ही यह सब एहसास हुआ कि उसके खाते में कब 35 लाख आए और कब निकल गए। और साथ ही साथ इस बैंक खाते का पासबुक और चेक बुक तक के बारे में ना तो पति को कुछ मालूम, ना ही पत्नी को कुछ मालूम था। मामले का खुलासा आखिर तब हुआ जब देवर ने रिंकी गुप्ता को घर खाली कराने के लिए कहा और दावा किया कि यह घर बिक चुका है। अब यह सोचने वाली बात यह है कि एक महिला जो अपने बीमार पति के साथ हर मुश्किल में खड़ी रही, आज उसी को अपने घर से बेघर कर दिया जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि अब उन्हें उनके पति से घर से निकाल दिया गया है, यहाँ तक कि घर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है और वे आज अपने बड़े भाई के साथ में रहने को मजबूर हो गए हैं। आइए अब हम पीड़िता और उसके पति से बात करते हैं, जानते हैं क्या है आखिर मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार गौरव है। क्या करते हैं आप? मैं गार्ड का नौकरी करता हूँ। क्या हुआ है अभी आपके साथ? मेरा घर का सारा प्रॉपर्टी मेरा भाई मेरे लिखा लिया। कैसे लिखा लिया? मैंने वो बोला था कि पहले उन्होंने कहा कि मुझे लोन नहीं मिलेगा कि मैं नौकरी में हूँ। वो नौकरी करता है, वो टीचर हैं, वो नौकरी करते हैं। वो बोला कि लोन तो नौकरी वाला को ही मिलता है। कहाँ टीचर हैं? सरकारी टीचर जिला स्कूल में। जिला स्कूल में सरकारी टीचर हैं? अच्छा। तो बोले कि क्या नाम है? क्या नाम है? आपको लोन तो मिलेगा नहीं, आपका कुछ तो है नहीं बैकग्राउंड, तो ऐसा कीजिए कि आप प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दीजिए। वो आपको बोले कि हाँ, आप प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दीजिए और अच्छा। घर बन जाएगा, फिर आपका केस भी सॉल्व हो जाएगा, आपको हम बुला लेंगे। तो आप अपना उनके नाम कर दिए? हाँ। अच्छा। लेकिन बोला कि वो कोई ये बात नहीं है, कुछ नहीं होगा उससे, आप बोले हमको। अच्छा। और क्या किए? आपके आधार का नंबर भी वो चेंज किए? हाँ, वो पहले वही बोले कि चलिए वही चेंज कराएं, सब अकाउंट भी वही खुलवाएं, सब कुछ वही कराएं।
उनके आधार, आपके आधार में किसका, उसी का नंबर है कि आपका नंबर? मेरा नंबर नहीं है सर, उन्हीं का मोबाइल नंबर उनका है। पहले किसका नंबर था? पहले हमारा था। अच्छा, वो अब आपका नंबर नहीं है। उसके बाद में आपका बैंक खाता कहाँ पे खोला? बैंक वही खुलवाए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रातौड़ ब्रांच में। अच्छा, और ये आपसे संपत्ति लिखवा करके उसके बाद में हाँ। वह पैसा आपके उस खाता में डाल दिया? उस खाता का चेक बुक, पासबुक सब ये उन्हीं सब के पास है, सब उन्हीं के पास है सर। अच्छा, उसके बाद कितना पैसा डाले होंगे करीब? ये सर हमको आइडिया नहीं है उसके, मैंने कि 4-5 बार ट्रांजेक्शन हुआ, 4-5 बार तोड़ के ट्रांजेक्शन किए और और चेक भी वही बनाते थे, हमसे निकलवाए पैसा। चेक वही भर के देते थे? हमसे खाली साइन करवाते थे, निकलवाते थे। 4-5 बार आपसे चेक पर में साइन करवाया? अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं वो? अब बोल रहे हैं कि आप तो तुम प्रॉपर्टी आप बेच दिए हैं। हम बोले ऐसे कैसे होगा, तुम धोखा मार रहे हो। हम बोले प्रॉपर्टी तो आप बेच दिए, अब निकलिए मेरा घर से। मतलब वो आपसे प्रॉपर्टी लिखवा करके और वह पैसा आपके खाता में डाल दिए? हाँ। और अपने ले लिए, फिर निकाल और वह पैसा भी फिर वही धोखाधड़ी हाँ, वही ले करके लिए पैसा। आपसे ले भी लिए? हाँ, ले भी लिए। और अब आपको कह रहे हैं कि यह तुम प्रॉपर्टी खाली करो, अपना घर खाली करो? हाँ, तो हम जबरन तुमको पुलिस के द्वारा हटाएंगे, प्रशासन के थ्रू तुमको हटाएंगे, नहीं हटोगे तो। अब बताइए हम क्या करें सर। क्या नाम है आपका? रिंकी गुप्ता। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, घर में थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, बाहर दुकान लगाते हैं। कहाँ पर में दुकान लगाते हैं? मेन रोड सरजना चौक में। अपने घर के बाहर में? हाँ। आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी 2017 मार्च में हुई थी और हमारे ससुराल वाले मेरे से शुरू से अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे, हमें घर से निकाल दिए थे। 2018 में हम इन लोग पे केस किए तो इनका मेडिकल ठीक नहीं था, तो हम अपने घर आ गए। फिर इन लोग हमको कुछ दिन के बाद अपने घर से बुलाए, फिर घर से निकाल दिए, फिर मायके में आके रहने लगे। मायके में आके रहने के बाद 2023 में मेरी बेटी एक थी, लाए तो बेटी के साथ भी गलत व्यवहार करने लगे। उसके बाद बेटी के बाद इन लोगों ने हमें को अपने घर से ले आए, केस उठा के कि रखूँगा बढ़िया से। मैं केस उठा दी, मेरे पति से उनके आधार कार्ड से नंबर आधार में ले जाके इसे नंबर भी बदल दिए। मेरे देवर कुमार सौरभ, जो कि वो क्या कहते हैं जिला स्कूल के टीचर है ज्योग्राफी के, वो सारा इससे नंबर डिलीट निकलवा, मेरा नंबर उसमें आधार कार्ड में था, ये अपना नंबर ले लिए। फिर इनको बोले कि अपना घर मेरे नाम शेयर कर दो, तुम्हारा घर बना देंगे लोन लेके। इन्होंने घर भी बनवाने के लिए कोशिश की, पैसा भी इनसे 25 लाख में घर को भी बेच दी, 30 से 35 लाख 25 लाख में। ये मेरे को कुछ बात भी बताया नहीं। फिर उसके बाद इससे 35 लाख रुपया 4 से 5 महीने के बीच में इसके बैंक से ले भी लिए सारा पैसा। सारा मेरा देवर है, उसको चेक में साइन किए और ये जा के सारा पैसा ला के, हालांकि बैंक में भी मेरे देवर ही थे और बैंक से पैसा भी निकाले देवर ही, खाली ये चेक निकाल के पैसा दिए और कैश भी बैंक से ही देवर इनसे ले लिए सारा पैसा। और उसके बाद 2 साल बाद घर बन गया, मैं दुकान वहाँ चलाने लगी, बढ़िया से हम चलने दोनों लगे। मेरी गोतनी बीच बीच में आके मेरे घर करने लगी, कभी मेरा बिजली बंद कर देती, कभी नल भी बंद कर दे, कभी घर से निकलिए आपका पति बेच दिया। तब हमने 2 साल कुछ माइंड नहीं रखे, क्योंकि ये गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। परिवार वाले के बीच में मीटिंग में बैठा गया, सास को बोला कि इन लोग को बांट दिया जाए, तब भी सास कुछ नहीं बोल रही है बीच में। फिर हालांकि 2-4 दिन के बाद मेरी गोतनी बोलती है आपका कुछ नहीं है, यहाँ से घर से निकलो, घर हमारा है। मैं थाना में गई, थाना में बोली तो थाना वालों को पता चला कि ये घर मेरे पति से शेयर कर लिया है पूरा 35 लाख रुपए में देके। अब गोतनी बोलती है सारा चीज़ हमारा, आप घर से निकलिए नहीं तो आपको जबरन कोर्ट के जरिए निकाला जाएगा। दुकान घर गेट उट सब बंद कर दे रही है, रहने में हमको बहुत तरह से परेशानी कर रही है। इसके अलावा क्या कहते हैं माइंड में भी इसका प्रॉब्लम का पूरा फ़ायदा उठाई लोग। हम इसका इलाज कराए, 2018 से ही इसका इलाज चल रहा है, फिर CRP से इलाज कराए। इन लोग से 1 रुपये पैसा भी नहीं मांगे, पर ये लड़का मेरा जो जिला स्कूल का टीचर है उस सारा मेरा धन संपत्ति सब खा गया, मेरा आदमी को भी खा गया पूरा। और हालांकि हमको थाना से भी सपोर्ट नहीं मिला, SP DSP के पास भी जाते हैं तो कुछ नहीं करते। हम सरकार से निवेदन करते हैं, ऐसा टीचर को रहना मुश्किल है जीवन में, इसका जब से जब इसका नौकरी हटाया जाए। अरे हमको गंदा व्यवहार भी करता है। हमारा एक बार इज्जत लेने भी 2020 में किया था, उस दौरान हम घर से भाग आए, तब भी हमको कोई थाना ना कोर्ट कहीं से ही हमको न्याय नहीं मिला जी। और हर समय गंदा बात बोलता है, तुमको न चढ़ के मारेंगे, वीडियो बनाता है मेरा गंदा। अगर हम घर में भी कुछ बोल दें तो हमसे मारपीट करने लगता है सबको। सास गंदा गाली बकती है,
सबको मेरे पति को बोलने से बोलता है चुप रहो करके बार बार। इसका माइंड ख़राब है, इस हर समय इसको परेशान करती है। हम इसको इलाज कराते हैं, 1 रुपया लोग देता भी नहीं है, मारपीट करता है, हर समय लड़ाई, गंदा गंदा गाली। हम किसी से बात भी कर लेते हैं तो बोलता है क्यों बात की, वीडियो बनाती है मेरा बार बार, सब जगह वीडियो भेजती है, बदमाश है कि लड़की। हमको रहना वहाँ से दुल्हन कर दी है वो लड़की जी। आपका कहना है कि उसने आपके पति का सबसे पहले आधार में मोबाइल नंबर चेंज करवाया, हाँ, बगैर आपकी जानकारी के। कुछ नहीं, हमको आज तक कुछ नहीं। मेरा हम एक मोबाइल चाहे हम टीवी 2 रुपया का खरीद लेंगे तो मेरा देवर में मैसेज आता है कि वो हम लिए, तो देवर बताएगा ये लिया है करके। उसके बाद आपका दूसरा आरोप है कि उसने आपकी बगैर जानकारी के आपके पति की मानसिक स्थिति का पूरा फायदा उठाते उठाया, हुए पूरा फायदा उठाया। 1 रुपया का फर्जी छोड़ा अकाउंट नहीं। खुलवाया, फर्जी खाता खुलवाया। हालांकि इनका 3 अकाउंट है यहाँ पे, एक इलाहाबाद का, एक इंडियन, उसमें 1 रुपया कभी भी नहीं आया। हम लोग लोन लेके बैंक से, बंधन, उज्जवल, तो हम अपना ज़िंदगी चला रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं। ये अपना खाता खुलवाया, इससे बैंक में से पैसा ले लिया, और वही मेरा देवरी लिख के बैंक से पैसा निकलवाया, बैंक में इसको स्कूटी से ले भी गया और स्कूटी से लाया भी, सारा चीज़ किया। हमको इस बीच में कुछ नहीं बताया। उस फर्जी खाता से जो पैसा जो निकला, उस फर्जी खाता में जो पैसा आया था उसकी आपको कोई जानकारी थी? कोई जानकारी नहीं, कभी नहीं। मैं तो अगर जानकारी रहता तो हम अपना 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये का गहना मेरा बंदी में है, उसका मैं सूद नहीं भर पा रही हूँ, और ये लोग इतना बड़ा काम मेरा पति से करवा लिया। और ये इसका उस, माइंड का और ये उसका जो पासबुक और चेकबुक, ये सब किसके पास में है? इसका भाई जो किया है, इसका भाई रखा है, इसका साथ हम जब तक थे उसका खाता 2 ठो मेरे पास है, और इसका कोई उस समय से इसका आधार का जो खाता 2 ठो खुला है, उसमें एक खाता में मेरा नंबर है, एक खाता इसका मम्मी का खुलवाई थी शुरू में, उसके पास वो भी मेरे पास है खाता। मतलब फर्जरी करने के नियत से ही यह फर्जी खाता खोला गया और उसी नियत से उसमें पैसा डाला गया और उस पैसे को फिर निकाल लिया गया। निकाल के ये लोग 5 से 6 महीना के अंदर में ये लोग दोनों पति पत्नी अपना अकाउंट में ले लिया सारा पैसा। अब आपको ये लोग घर से बाहर होने घर से को कह निकाल रहे रहे हैं। हैं। रूम था तो 2 रूम से 1 रूम कर दी, बाहर से हटा दी, सामान उमान रखने नहीं देती है। हमारा पानी का व्यवस्था नहीं है, वहाँ कपड़ा घाटने का व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ का नहीं। नाली से बोलती है जाओ, चाहे अपना बनाओ, चाहे भाड़ में जाओ, चाहे तो विद्यानगर चल जाओ, लड़की बोलती है। भाई, उसकी भाई की वाइफ। अच्छा, हाँ सौरभ जी, आपको ये जब ये आपको वो लोग बोला कि हमको ये पेपर में साइन कर दो, किसी पेपर में आपको साइन करने के लिए बोला, तो आपने यह जानकारी अपनी पत्नी को दी कि नहीं दी? नहीं, मैंने कोई जानकारी पत्नी को नहीं दी। उसने जो कागज़ पर आपसे साइन करने को कहा, आप साइन करते चले गए, भाई के नाम पर विश्वास करके उसको करते गए हैं। और जब आपसे चेक पर में साइन करने को कहा, कोई ऐसा आप बात साइन नहीं है, करते चले गए। कुछ नहीं हम कर रहे हैं। वो बोले घर बना रहे, बस उसी का वो ही है, ठग के हमसे करवाते गए हैं। अच्छा, आपकी पत्नी एक गंभीर आरोप लगा रही है कि आपका भाई आपकी पत्नी के ऊपर में बुरी नज़र रख रहा है। इस पर में आपका क्या कहना है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, परेशान करते रहते, परेशान करता है वो, हमेशा टॉर्चर करते रहता है, मानसिक परेशान देते ही रहता है। आप मुख्यमंत्री जी से चाहे डीसी साहब से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यही है कि अगर वो शिक्षक है तो वो शिक्षक वाला नेचर किया क्यों? वो हर समय हमको परेशान किया, शरीर से तो परेशान किया, जिंदगी से परेशान किया, उसके भाई से परेशान कर लिया। तो शिक्षक कौन चीज़ का है? मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं। और ये क्या सिचुएशन करेगा, क्या देश को बना देगा अच्छा? हाँ, मेरे को जहर भी खिला दिया। माँ बाप बढ़िया देखते हैं, बाल बच्चा की शादी करते हैं तो भाई लूट लेता है, अब भाई अपना नौकरी का धौस जमाता है, तो लड़की लोग क्या करेगी? जहर खाएगी कि इज्जत बेचेगी, कहाँ बैठेगी? मुख्यमंत्री से यही पूछना चाहते हैं। अब ऐसा को नौकरी रख के क्या फ़ायदा? पढ़ा लिखा सब मर गया बाजार में, जो उसको रखा गया कि वो पढ़ाएगा दुनिया देश को। आप चाहते हैं कि आपके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं, हाँ, उस आरोप की निष्पक्ष जांच हो, पूरा जांच हो, और पूरा आपको तरह से न्याय मिले। अब जरा सोच करके देखिए, एक महिला जो अपने बीमार पति के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहती है, आज उसी को अपने घर से सीधे सीधे बेघर कर दिया जाता है।
इतना ही नहीं, उन्हें और उनकी पति को सीधा सीधा घर से निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि उनका घर जाने का रास्ता तक को बंद कर दिया जाता है और आज वे सड़कों पर में रहने को मजबूर हो चुकी है। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या एक सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करके इतना बड़ा खेल खेल सकता है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ यह सीधा सीधा एक धोखा नहीं है? वैसे तो पीड़िता ने उपायुक्त महोदय से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने तथा अपने घर में दोबारा बसाने की व्यवस्था करने की मांग की है, परंतु अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी सख्ती दिखा पाती है या फिर पीड़िता ऑफिस दर ऑफिस इसी तरह से भटकने को मजबूर हो जाती है। यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे होता है क्या। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।